पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में आज से हलचल तेज होने वाली है। राज्य का बजट और विकास की दिशा तय करने वाला बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज यानी सोमवार 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सरकार अपने कामकाज का हिसाब और आगे की योजनाओं का रोड मैप सदन के सामने रखेगी। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेगी। इसके बाद मंगलवार यानी 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विधानसभा में बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार का ये पहला बजट होगा, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी रहेगी। इस बजट सत्र में कुल 19 बैठकें होनी हैं। इन बैठकों के दौरान सरकार अपने विकास एजेंडे के साथ साथ आने वाले वर्षों का पूरा रोड मैप पेश करेगी। 3 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 4 फरवरी को शब-ए बारात के मौके पर सदन की कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। 6 फरवरी से 20 फरवरी तक बजट पर सामान्य चर्चा और मतदान की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 14 से 26 फरवरी के बीच कई अहम राजकीय विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। खासकर पटना में नीट की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर विपक्षी सदस्य सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की तैयारियों को लेकर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-26 का लेखा जोखा होगा, जिसमें अलग अलग मानकों को पर दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति सामने आएगी। इस बार के बजट का खास फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 7 निश्चय 3 पर रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को इसी एजेंडे में शामिल किया गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल कम से कम 16% की वृद्धि हासिल करने की योजना बनाई गई है। वहीं 12 और 13 फरवरी को वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा, जबकि 16 से 20 फरवरी तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 23 फरवरी को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा और 24 से 26 फरवरी तक राजकीय विधेयकों पर विचार किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन यानी 27 फरवरी को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेगा। विधान परिषद में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। पूरे परिसर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 8 क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT को भी सक्रिय रखा गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।